वेलकम टू करंट जी के अकेडमी स्टूडेंट्स। टुडे 25 ऑफ अगस्त 2020 है और 25 ऑफ 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा देखना है जिससे आपको फुल है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ICICI लोम्बार्ड ने निम्न में से किस जनरल इंश्योरेंस कारोबार के साथ में विलय का ऐलान किया है? तो किसके साथ में किया है? भारतीय एक्सा के साथ में। भारतीय एक्सा के साथ में क्या किया है? जो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनके द्वारा अपने कारोबार का जो विलय करने की क्या किया उन्होंने घोषणा की है। इस विलय के बाद इस इकाई का वार्षिक प्रीमियम है वो 16,447 रुपये और बाजार में हिस्सेदारी है वो लगभग 8.5% हो जाएगी। ये विलय व्यवस्था की योजना के जरिए होगा। जो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनके निदेशक मंडल ने अपनी बैठकों में भारतीय एक्सा के गैर जीवन बीमा व्यवसाय के संचालन के लिए निश्चित समझौतों में प्रवेश करने की मंजूरी दी है। एक बार करार पूरा हो जाने के बाद ये संयुक्त इकाई न्यू इंडिया इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बाद जनरल इंश्योरेंस उद्योग में सबसे बड़ी निजी गैर जीवन बीमाकर्ता कंपनी के साथ साथ तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा कंपनी बन जाएगी। अभी भारतीय एक्सा इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। मुंबई आपको पता है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और इसके MD और CEO कौन है? संजीव श्रीनिवासन। कौन है? संजीव श्रीनिवासन। ICICI लोम्बार्ड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी मुंबई के अंदर है। दोनों का भी कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। और इसके CEO कौन है? भार्गव दासगुप्ता। जो ICICI के इसके CEO है वो कौन है? भार्गव दास गुप्ता। और भारतीय एक्सा के कौन है? संजीव श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अश्वनी भाटिया जी को। अश्वनी भाटिया जी को है वो जो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है वो नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। वे 31 मई 2020 तक जो उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि भी है तक प्रबंधक निदेशक के पद पर कार्यरत रहेंगे। भाटिया जी है वो वर्तमान में SBI म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें PK गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया है जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए थे। इससे पहले कौन थे? PK गुप्ता जी थे SBI के निदेशक और उनकी जगह पे ये वो अश्वनी भाटिया जी है वो SBI के नए प्रबंधक निदेशक है वो नियुक्त किए गए हैं। अभी भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया था। कौन थे? रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी SBI की? तो 1 जुलाई 1995 के अंदर क्या हुई थी? SBI की क्या स्थापना हुई थी। और नए उसके CEO कौन बनाए हैं? जो नए प्रबंधक निदेशक है वो अश्वनी भाटिया जी को बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने जिग ए अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है? तो किसने की है? अभी एक्सिस बैंक ने हाल ही के अंदर जिग ए अपॉर्चुनिटी नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना है जो देश में कहीं से भी अपना दूर दराज से बैठे बैंक के साथ काम कर सके। इस भर्ती मॉडल में 2 वर्किंग पैटर्न शामिल है। एक पूर्णकालीन स्थायी नौकरी जिसको बोलते हैं फुल टाइम परमानेंट जॉब और दूसरा परियोजना की अवधि पर आधारित है और जो अस्थायी होगा। एक्सिस बैंक की इस पहल का लक्ष्य 800 से 1000 लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। कितने से?
800 से 1000 लोगों को जो है रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। किसने रखा है? एक्सिस बैंक ने। उसका नाम क्या दिया है? जिग अपॉर्चुनिटीज। अभी एक्सिस बैंक, इसके जो सीईओ और एमडी है वो कौन है? तो कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी, जो हाल ही के अंदर एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। एक्सिस बैंक की स्थापना पूछ ली जाती है काफ़ी टाइम में, तो कब हुई थी? 1993 के अंदर, जो कहाँ पे हुई थी? अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक्सिस बैंक की वो स्थापना हुई थी, जो गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? जो 23 अगस्त को क्या गया था? इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द सेल्फ ट्रेड एंड इट्स अब्सोल्यूशन। मतलब क्या हुआ? जो संयुक्त राष्ट्र है उनके द्वारा हर साल 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द सेल्फ ट्रेड एंड इट इज अबोलिशन, यानी दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित सभी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। जो यूनेस्को है उनके द्वारा ट्रांसएटलांटिक दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए इस दिन को मनाए जाने का फैसला किया था। यह उन पुरुषों और महिलाओं को स्मृति को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डोमिंगो में विद्रोह किया और गुलामी और अमानवीयकरण के अंत को मार्ग प्रस्तुत किया। ये घटना 22 और 23 अगस्त 1791 की रात को सेंटो डोमिंगो, जो आज हैती और डोमिनिकन गणराज्य में हुई थी, जिसमें विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जिसमें ट्रांसएटलांटिक दास व्यापार के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें क्या हुआ था? जो सेनेगल में गोरे के रूप में इनको मनाया जाता है। अभी कौन इसको सेलिब्रेट करता है? यूनेस्को करता है। कौन करता है? यूनेस्को करता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? हमने कल परसों भी चर्चा की थी। कहाँ पे है? पेरिस के अंदर। कहाँ पे है? पेरिस के अंदर यूनेस्को का मुख्यालय। काफ़ी टाइम के अंदर ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है और आपको ध्यान में भी रखना चाहिए। पेरिस, पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस के अंदर। कहाँ पे है? फ्रांस के अंदर। यूनेस्को के जो प्रमुख हैं वो कौन है? तो वो है ऑन्ड्रे अंजोले। कौन है? ऑन्ड्रे अंजोले। और इसकी स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की है वो स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वन अरेंजर्स मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन निम्न में से किस लेखक ने किया है? तो बहुत ही फेमस जो लेखक है कौन है? चेतन भगत जी। उन्होंने वन अरेंज्ड मर्डर नामक एक पुस्तक का लेखन किया है। ये 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में इसका क्या है? प्रकाशन हो जाएगा। जो फिक्सेशन बुक एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि पे एक मर्डर मिस्ट्री का चित्रण करती है। पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जाएगी। ये लेखक की 9वीं नोवेल और कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। इससे पहले उनकी पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 थी। इस पुस्तक में क्या है? पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री बेस्ट सेलिंग लेखक चेतन भगत की आने वाली फिक्सेशन भूमि में सेंटर में होगी। पुस्तक में न केवल गहन सस्पेंस है बल्कि हास्य, प्रेम और भरोसेमंद भारतीय चरित्र भी वर्णन है। और इसका जो आम है ये सभी मार्केट में कब उपलब्ध होगी? 20 सितंबर से सभी जगह ये उपलब्ध हो जाएगी। ये किसने लिखी है? चेतन भगत ने। बुक का क्या नाम दिया है? वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर, जो सोचा समझा किया गया मर्डर, एक पुस्तक का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हरित पथ नामक से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?
तो आपको पता है, हमने पीछे भी इस क्वेश्चन के बारे में डीप में पढ़ा था। और अभी जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस पहल के तहत जो NHAI है, उन्होंने 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए। कितनी अच्छी उन्होंने शुरुआत किया है। ये क्या रहेगा, मंत्री ने भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप हरित ऐप है वो लॉन्च किया है। किसने किया है, जो नितिन गडकरी जी ने किया है। कौन है नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 निम्न में से किसने जीता है, तो आप किसने जीता है, विंग कमांडर गजानन यादव जी ने। जो विंग कमांडर गजानन यादव जी ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे जो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 से जीता है। भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से ये विशेष पुरस्कार जीतने के लिए यादव जी को है वो बधाई दी। गजानन यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक है। वे IAF की स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के भी सदस्य हैं। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार है वो छलांग लगाई है। भारतीय वायुसेना ने गजानन यादव की स्काई गाइडिंग और पैराशूट उड़ाने की कुछ झलकियां भी साझा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय ऐप ने ओपन API सर्विस सेवा वो शुरू की है, तो किसने की है, आपको पता है, यह है आरोग्य सेतु ऐप, जो कोरोना काल के अंदर भारत सरकार का एक ऐप है, जिससे आपको ये बताता है कि आप कौन से जोन के अंदर है, आपसे कितना दूर पे कोविड-19 के रिलेटेड में कोई पेशेंट है। तो उन्होंने हाल ही के अंदर एक ओपन API सर्विस है उसकी शुरुआत की है। इसमें क्या रहेगा कि लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटाने के प्रयास में मदद मिल सके। नई लॉन्च की गई सेवा संगठनों को अपने कर्मचारियों के डेटा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना उनके स्वास्थ्य स्थिति के साथ साथ किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता के बारे में जानने में इससे क्या होगी, मदद मिलेगी। आरोग्य सेतु की जो ओपन API सेवा है वो कोविड-19 संक्रमण के डर, जोखिम को संबोधित करती है और संगठनों को आरोग्य सेतु की स्थिति को सत्यापित करने और इसे होम सुविधाओं से विभिन्न कार्यों में एकीकृत करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टाल लेकर को किस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, इन तीनों को किस हॉल में शामिल किया है, तो किस में शामिल किया है, ICCI के अंदर, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है उनके हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। जो अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस और पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास और पुणे में जन्मे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा स्टालकर को एक वर्चुअल समारोह में ICC जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। अभी ICIC के CEO कौन है, मनु साहनी, और ICIC का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। और ICC के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम के, तो इमरान ख्वाजा। कौन है, इमरान ख्वाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए कौन सी प्रणाली को शुरुआत किया है, तो आपको पता है कौन सी प्रणाली की है, एक ऑनलाइन प्रणाली है वो स्टार्टअप किया है भारतीय मानक ब्यूरो ने। उसमें क्या रहेगा, जो अपने केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान जी के द्वारा ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण यानी रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ ज्वेलर्स की एक ऑनलाइन प्रणाली को वर्चुअली शुरू किया गया है।
मंत्री जी ने असेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता को और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू की है। इस प्रणाली से ज्वेलर्स और उद्यमियों के लिए कारोबार करने में आसानी की उम्मीद है। ये क्या चीज़ रहती है? जो ज्वेलर्स और उद्यमी जिन्होंने असाइंग और हॉलमार्किंग सेंटर स्थापित किए हैं और ऐसा करना चाहते हैं, वे भारतीय मानक वेब पोर्टल के माध्यम से इन नए लॉन्च किए गए ऑनलाइन सिस्टम पर एक्सेस कर सकते हैं। ये 1 जून 2021 से जितनी भी कीमती धातु रहती है उनकी हॉलमार्किंग है वो अनिवार्य हो जाएगी भारत में। जो ज्वेलर्स लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फीस सहित आवश्यक दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं। ये पोर्टल उपभोक्ताओं को शुद्धता के साथ साथ शिद्दत गुणवत्ता के सोने के आभूषणों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तो हाल ही के अंदर भारतीय मानक ब्यूरो ने ये योजना है वो स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में खुला मुंबई में ट्राइबस इंडिया शोरूम का उद्घाटन निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? अर्जुन मुंडा जी ये कौन है? जो अपने केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइबस इंडिया शोरूम का है वो क्या किया है? उद्घाटन किया है। शोरूम का उद्घाटन LIC वेस्टर्न जोनल ऑफिस फोर्ट के इंडियन ग्लोब चैम्बर्स में किया गया। ये क्या है? आदिवासी लोगों की जो आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। ट्राइफेड द्वारा बिक्री को बढ़ावा देने और इन चुनौतीपूर्ण समय में जनजातीय आय बढ़ाने के ट्राइबस इंडिया ऑन व्हील्स भी लॉन्च किया है। ये एक मोबाइल वैन है जो पूरी तरह से वन, धन, प्राकृतिक उत्पादन, अन्य आदिवासी उत्पादों सहित प्रतिरक्षा बूस्टर के साथ खड़ी है और इन उत्पादों को सीधे देश भर के 150 शहरों में ग्राहक के दरवाजे पर पहुंचाना है। वैन में विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पाद आते हैं जैसे जंगली शहद, जैविक हल्दी, आंवला, अदरक, काली मिर्च इत्यादि। और हाल ही के अंदर ये एक ट्राइबस इंडिया शोरूम कहाँ पे ओपन किया है? मुंबई के अंदर। किसने ओपन किया है? अर्जुन मुंडा जी ने किया है। अर्जुन मुंडा जी कौन है? अपने केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जी है। ट्राइफेड इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद में तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। बहुत ही अच्छा वीडियो है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।